हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे विटामिन्स के बारे में जिनकी कमी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विटामिन डी और विटामिन बी 12 के बारे में। एंड हैरानी की बात ये है कि कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी में इन विटामिन्स की कमी हो रही है। क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से हमें जो सिम्टम्स हैं बहुत नॉर्मल लगते हैं। हम सोचते हैं शायद ज़्यादा काम कर रहे होंगे, इस वजह से हो रहा होगा, या हमारी नींद पूरी नहीं हुई होगी, या कुछ एज का इश्यू होगा, एज की वजह से ये सब हो रहा होगा। लेकिन कई बार बॉडी हमें पहले से ही साइंस देना शुरू कर देती है। अगर हम इन साइंस को, इन सिग्नल्स को समय पर समझ लें, तो इन डेफिशिएंसी को हम बढ़ने से रोक सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले विटामिन डी और विटामिन बी 12 बॉडी में क्या काम करते हैं। देन इनकी कमी से सबसे पहले दिखने वाले जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में जानेंगे। देन दोनों डेफिशिएंसीज में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम जानेंगे किन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है, एंड नेचुरल तरीके से इसकी जो कमी है वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। विटामिन डी और विटामिन बी 12 इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों विटामिन्स बॉडी में क्या करते हैं। विटामिन डी हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। वही विटामिन बी 12 ब्रेन को, नर्व्स को और जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बॉडी को एनर्जी देने में, एनर्जी बनाने में, और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। जब इनमें से किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो बॉडी धीरे धीरे हमें वार्निंग साइंस देना स्टार्ट कर देती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी के स्टार्टिंग सिम्टम्स जो है, हमें सबसे पहले थकान महसूस होने लगती है। हर वक्त थकान और बॉडी हैवी लगने लगती है। अगर नींद पूरी भी हो जाती है और पूरी नींद लेने के बाद भी हमें फ्रेश फील नहीं होता, सुबह उठते ही बॉडी थकी थकी सी लगती है। सो ये छोटा सा काम करने के बाद भी हमें एनर्जी हमारी बहुत लो लगने लगती है, एनर्जी ख़त्म होने लगती है, तो उस टाइम पे हमें समझ लेना चाहिए हमारे अंदर विटामिन की कमी हो रही है। तो इसे सिर्फ बिजी लाइफस्टाइल समझकर इग्नोर मत करिए, कई बार विटामिन डी की कमी भी इसके पीछे हो सकती है। देन बोन्स और जॉइंट्स में दर्द विटामिन डी की कमी का एक कॉमन सिम्टम होता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बैक पेन होता है, कमर दर्द होता है, नी पेन होता है, शोल्डर पेन होता है। कई लोग पेन किलर ले लेते हैं, लेते रहते हैं, लेकिन असली वजह डेफिशिएंसी हो सकती है। सो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन हमें मसल्स में वीकनेस आने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल लगने लगता है, थोड़ी देर चलने पर भी हमें हैवीनेस फील होती है, या मसल्स में स्ट्रेंथ कम फील होने लगती है। ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का अर्ली साइन हो सकता है। देन बार-बार बीमार पड़ना, अगर आपको बार-बार कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक होने के पीछे विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक रीज़न हो सकता है। देन आपका मूड लो रहना, ये भी एक सिम्पटम है विटामिन डी की कमी का। हर वक्त उदासी, किसी काम में मन ना लगना, या बिना वजह इरिटेट फील करना। देन कभी-कभी इसका कनेक्शन भी जो है वो विटामिन डी लेवल से हो सकता है, हमें डेफिशिएंसी हो सकती है, इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के स्टार्टिंग सिम्पटम्स क्या होते हैं। इसमें भी सेम ही होते हैं, बट कुछ-कुछ जैसे हर वक्त वीकनेस होना, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती है, थोड़ा-सा काम करके ही हमें थकान होने लगती है, और रेस्ट के बाद भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी एनर्जी बिल्कुल लो होने लगती है। सो विटामिन बी 12 की कमी भी एक वजह हो सकती है इन सभी रीज़न्स के लिए। ये सारे सिम्पटम्स भी हमारी विटामिन बी 12 के लिए होते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन हमारे हाथ-पैर में बहुत जब झनझनाहट होने लगती है, उँगलियों में सेंसेशन कम हो जाती है, सुन्नपन हो जाता है, और करंट जैसा जो होता है सेंसेशन फ़ील होती है, या फिर जो हमारे पैर हैं वो बार-बार सुन्न पड़ जाते हैं, ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का बहुत कॉमन सिम्पटम माना जाता है। इसको तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर कंसल्टेशन या जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपको वो कंटिन्यू रखना चाहिए और इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
देन चक्कर आने लगते हैं जब आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, अचानक खड़े होते ही चक्कर आना या फिर हल्का हल्का सर घूमना, अगर ये बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन आपकी मेमोरी कम होना, याददाश्त कम होना, चीज़ें जल्दी जल्दी भूल जाना, फोकस ना बना पाना। सो ये चीज़ें भी विटामिन बी 12 का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है डेफिशिएंसी का। एंड कन्वर्सेशन के बीच बीच में अगर आप वर्ड्स भूल रहे हैं, आपको बातें याद नहीं आ रही हैं, तो ये भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से जुड़ा हो सकता है। देन आपकी टंग में रेडनेस आने लगे या फिर आपकी टंग में जलन होने लगे, तो आपको ये सिम्पटम हो सकता है विटामिन बी 12 का। ये खाना खाते वक्त जलन हो, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी का सबसे अर्ली साइन हो सकता है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन बी 12 और विटामिन डी में क्या डिफरेंस है और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो किस रिस्क फैक्टर से होती है, आपको क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, एंड इसके बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। सो ये सीरीज़ मैं 1 बाय 1 आपके सामने लेके आती रहूँगी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी है तो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।